हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत। आज हम कक्षा 6 में गणित विषय में अध्याय 11 बीजगणित इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नों को हल करने से पहले यहाँ पर पैटर्न के दो नियम दिए हुए हैं, उनको समझेंगे हम। यहाँ पर देखिए, एक आयत बनाने के लिए हमें 4 किनारों की आवश्यकता होती है। पैटर्न है यहाँ पर, और आयत कितना बनेगा? एक। ऐसे यहाँ पर दो आयत बनाने के लिए हमें कितने किनारों की आवश्यकता है? 7 किनारे हैं यहाँ पर, और आयत कितने बनेंगे? 2। ऐसे हमें 3 आयत बनाने के लिए हमें 10 किनारों की आवश्यकता है, और आयत बनेंगे कितने? 3। तो इसी प्रकार हमें आवश्यक पैटर्न के लिए कितने तीलियों की आवश्यकता होगी अगर मान ली जाए, तो इसके लिए नियम क्या हो जाएगा? तो आवश्यक तीलियों की संख्या हो जाएगी हमारी। देखिए, एक बना रहे थे तो हम 4 किनारों की आवश्यकता थी, 2 बना रहे थे 7, 3 बना रहे थे 10। तो ऐसे इसके लिए नियम हो जाएगा 3 n धन 1, यानी कि एक रहेगा आयत, तो 3 एकम 3 और एक 4 तीलियों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आयत 2 रहेंगे तो 2 तिया 6, 6 और एक 7, यानी कि n जो है यहाँ पर क्या है? आयत की संख्या है, यानी कि आयत कितने आयत बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें 5 आयत बनाने हैं, तो पूछ लिया जाए 5 आयत बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 5 रख 5 या 15, 15 और एक 16। तो यहाँ पर n जो है वो आयतों की संख्या है, तो इसके लिए नियम हो जाएगा 3 n धन 1। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये षटभुज है हमारे पास। षटभुज, एक षटभुज बनाने के लिए हमें 6 किनारों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, यहाँ पर दो षटभुज बनाने के लिए हमें एक कामन है दोनों में, तो कितने किनारों की आवश्यकता है? 11। दो षटभुज बन जाएंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए, 3 षटभुज बनाने के लिए हमें 16 किनारों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आवश्यक नियम क्या हो जाएगा? 5 n धन 1। एन क्या है यहाँ पर? षटभुज। अगर हम एन की जगह अगर मान लीजिए हमें 4 षटभुज बनाने हैं, तो 4 की जगह हम रख देंगे एन का मान 4 पंजे 20, 20 और एक 21। और ये प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प में अजरा अंजुम से 3 वर्ष से छोटी है। अंजुम से छोटी है कौन? अजरा, 3 वर्ष। तो यदि अंजुम की आयु वर्ष है, 1 वर्ष है, तो अजरा की आयु क्या होगी? तो यानी कि 3 वर्ष से छोटी है, कम है। 3 वर्ष उससे कम है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस 1 से ऋण 3 वर्ष, यानी कि हमारा बी राइट आंसर होगा। अजरा की आयु क्या होगी? जो भी आयु होगी अंजुम की, उससे 3 वर्ष कम। दूसरा सही विकल्प देखिए यहाँ पर, यदि एम बराबर ऋण 1 हो तो 2 एम ऋण 5 का मान होगा। देखिए, एम की जगह हम ऋण 1 रखेंगे, तो यहाँ पर ऋण 1 रखेंगे, तो 2 में ऋण 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 होगा, ऋण हो जाएगा क्योंकि ऋण 1 ही है उसका मान। तो ऋण 2 और ऋण 5 कितना हो जाएगा? ऋण 7। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न पैटर्न का अगला पद होगा। यहाँ पर अगला पद बताना हमें। तो देखिए, 3 के गुणज है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तेरह 9, 3 चौक 12। अगला 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 सते 21। इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक चर के लिए सत्य कथन है, तो इसका मान स्थिर होता है, इसका मान स्थिर नहीं होता है। चरों को दर्शाने के लिए निश्चित संख्या का प्रयोग करते हैं। बीजी व्यंजकों में चरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, इसके लिए सही कथन होगा वो हो जाएगा, इसका मान स्थिर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, उपरोक्त पैटर्न के लिए नियम होगा। यहाँ पर एल की आकृति दी हुई है। एक एल बनाने के लिए हमें कितने तीलियों की आवश्यकता है? 2। 2 एल बनाने के लिए हमें 4। 3 एल बनाने के लिए हमें 6। तो हम कितने भी एल बना ले उसको दुगना करना होगा हमें। दो, यानी कि देखिए, हमें 10 एल बनाने हैं, तो 10 एल बनाने के लिए हम 10 का दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए व्यापक नियम क्या हो जाएगा हमारा? ए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी चर संख्या, जिसका मान स्थिर नहीं होता है। फिर अगला देखिए, चर उसे कहते हैं हम जो अल्फाबेट से हम दर्शाते हैं, मान लेते हैं। जो अज्ञात होता है उसको चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, बीजगणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर किससे प्रयोग किया जा सकता है? तो अज्ञात राशियों के स्थान पर हम चर संख्या, जैसे अल्फाबेट जो है हमारे ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड, जो भी अंग्रेजी के अल्फाबेट है, उनको हम चर के रूप में मानते हैं जो अज्ञात होते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, 1 से बराबर 3 हो तो 10 एक्स का मान। तो 1 से बराबर 3 है तो 10 एक्स, यानी गुणा में, तो 10 3 कितना हो जाएगा? 30। और 1 से धन 10, तो 3 धन 10 कितना हो जाएगा? 13। तो इस प्रकार इनके मान ज्ञात करना है हमें। प्रश्न 9वां देखिए यहाँ पर,
माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई का प्रतिरूप बनाइए। तो देखिए ई बनाने के लिए हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें एक ई बनाने के लिए 5 तीली की आवश्यकता है, तो इसका व्यापक नियम हो जाएगा 5n। यानी कि अगर 2 ई बनानी है तो 5 दूने 10 तीलियों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए 3 एन बनाने हैं तो 3 पंजे 15 तीलियों की आवश्यकता होगी। 10वां प्रश्न देखिए, अक्षर जेड का जेड के रूप में तीलियों से प्रतिरूप बनाकर आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। तो जेड बनाने के लिए हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता है? 1, 2, 3 तीलियों की आवश्यकता है। तो नियम क्या हो जाएगा इसका? 3n, यानी जितने भी जेड बनाने हैं उसमें 3 का गुणा करना होगा हमें। एन क्या मान लिया? मान लीजिए जेडों की संख्या, जेड की संख्या अगर 2 है तो 3 दूने 6 तीलियों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए जेड की संख्या 5 है तो 5 तिरे 15 तीलियों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 11वां देखिए, निम्न तालिका में से चर एवं अचर राशियां छांटकर लिखिए। तो चर वो राशियां कहलाती है जो अभी हमने पहले देखा था, जो अंग्रेजी अल्फाबेट से हम अज्ञात रहता है उसको मान लेते हैं, वो कहलाते हैं चर राशियां। और अचर राशियां जो होती है वो हमारी संख्या होती है। जैसे 4 ए धन 3, तो इसमें ए जो है वो चर राशि है और 4 और 3 क्या है? इसमें अचर राशि है। 9 1 से ऋण 2, तो यहाँ पर देखिए 9 और 2 क्या हो जाएंगे? अचर राशि हो जाएगी, और जो हमारा 1 से वो चर राशि हो जाएगी। यहाँ पर देखिए वाई चर राशि होगी और ऋण 1 क्या हो जाएगा? हमारा अचर राशि। 5 जेड धन 4, तो 5 और 4 क्या हो जाएंगे? इसमें अचर राशि, और यहाँ पर जेड हमें अज्ञात है इसलिए ये क्या हो जाएगा? चर राशि। ऐसे 2 बी धन 7, इसमें देखिए बी जो है वो चर राशि होगी और 2 और 7 क्या हो जाएगा? अचर राशि। प्रश्न नंबर 12वां देखिए, माँ ने लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने एल लड्डू दे दिए हो तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए? अब मान लीजिए हमें अज्ञात है, उसको अज्ञात को क्या मान लिया हमने? एल। उसको चर राशि को क्या माना हमने? एल, क्योंकि 6 लड्डू शेष रह गए और कुल दिए गए लड्डू को क्या मान लिया हमने? एल। तो मेहमान और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू एल है और शेष रह गए 6, तो कुल कितने लड्डू बनाए? तो जो मेहमानों को दे दिए और जो शेष बच गए उनको जोड़ देंगे तो हमें कुल लड्डू की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर कुल लड्डू हो जाएंगे एल धन 6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13वें में दिया है कि किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ है। एक पंक्ति में 15 पेड़ है, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या नियम होगा? तो एक पंक्ति में 15 पेड़ है तो 2 पंक्ति में 30, 3 पंक्ति में 45, यानी कि गुणा कर देंगे, जितनी भी पंक्तियाँ होगी उसमें 15 का गुणा कर देंगे। तो पंक्तियों की संख्या का यहाँ दिया हुआ है कि टी का प्रयोग करें, तो पंक्तियों की संख्या टी और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 15, तो पेड़ों की संख्या ज्ञात करने का व्यापक नियम जो होगा वो क्या हो जाएगा? 15T, यानी कि 15 का उसमें गुणा कर देंगे जितनी भी पंक्तियाँ रहेगी। प्रश्न नंबर 14 देखिए, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं, यदि विद्यार्थी की संख्या ज्ञात हो तो वांछित पेंसिलों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पर भी देखिए विद्यार्थियों की संख्या के लिए 5 का एस का प्रयोग करना है हमें, तो विद्यार्थी की संख्या मान लेते हैं हम कि एस है। अब प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या क्या हो जाएगी? 5। अब पेंसिलों की कुल संख्या, तो जितने विद्यार्थी है उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। मान लीजिए अगर 10 विद्यार्थी है तो प्रत्येक को 5-5 पेंसिल दी गई है तो 50 पेंसिल हो जाएंगी। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या का एस तो 5 एस इसका व्यापक नियम हो जाएगा पेंसिलों की संख्या को ज्ञात करने का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, निम्न आकृति तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, एक त्रिभुज बनाने के हमें लिए कितनी तीली आवश्यकता है? 1, 2, 3 तीलियों की आवश्यकता है। 2 त्रिभुज बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 तीलियों की आवश्यकता है। 3 त्रिभुज बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तीलियों की आवश्यकता है। ऐसे हमें 4 त्रिभुज बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तीलियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 तीलियाँ चाहिए, 2 त्रिभुज बनाने के लिए 5 तीलियाँ चाहिए, 3 त्रिभुज बनाने के लिए 7 तीलियाँ चाहिए और 4 त्रिभुज बनाने के लिए 9 तीलियाँ चाहिए। अब देखिए अगर इसमें से हम एक एक कम करें, यहाँ एक कम कर देते हैं तो 2, यहाँ एक कम कर देते हैं 4, यहाँ एक कम कर देते हैं 6 और यहाँ एक कम कर देते हैं तो हम 8 प्राप्त होगा। तो देखिए 2 का गुणज बन रहा है, 2 को 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8। तो हम क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं सभी में, +1 +1
प्लस 1 और प्लस 1। तो हमारा व्यापक नियम क्या हो जाएगा, 2n, यानी जितने भी त्रिभुज बनाने हैं वो त्रिभुजों की संख्या है n, उसमें हमें 1 करना है, उसको दुगना करना है और 1 जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमें बनाने थे 5 त्रिभुज, n का मान अगर 5 होता, 5 त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो देखिए 2n धन 1 है, तो n की जगह में 5 रख दिया क्योंकि त्रिभुजों की संख्या 5 है, और 1 जोड़ देंगे तो 5 दूने 10 और 1 11, तो 11 त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसका व्यापक नियम हो जाएगा 2n धन 1। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 11 बीजगणित इसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।